कभी नोटिस किया है किसी की एक छोटी सी बात कितनी देर तक दिमाग में घूमती रहती है? वो मोमेंट तो खत्म हो जाता है पर तुम उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। तुम सोचते हो तुम बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो, लेकिन असल में तुम उस गुस्से के कंट्रोल में होते हो। एंड धीरे धीरे ये गुस्सा तुम्हें अंदर से खाने लगता है। एंड ये चीज मैंने रियलाइज करी जब मैंने ये एनीमे देखा, जिसका नाम है विनलैंड सागा। विनलैंड सागा एक ऐसा एनीमे जो शायद आप में से काफी लोग स्किप कर देंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपका इंटरेस्ट कैच करे। ना इसमें हैवी एक्शन सीन्स हैं, ना ही कोई ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर। बट स्टिल ये एनीमे वो चीज डिलीवर करता है जो एक इंसान होने के नाते हम सब के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू में मुझे लगा कि ये बस एक रिवेंज स्टोरी होगी, एक लड़का जिसके सामने उसके फादर को मार दिया जाता है और अब उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल है, रिवेंज। पर असल में बात यह है कि ये स्टोरी रिवेंज के बारे में थी ही नहीं, ये थी उस रिवेंज के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। थॉरफिन एक छोटा सा बच्चा जो अपने फादर को हीरो मानता था। उसके लिए स्ट्रेंथ का मतलब था फाइट करना, जीतना और अपने दुश्मनों को खत्म कर देना। लेकिन उसके फादर शायद उसे कुछ और ही सिखाना चाहते थे। ट्रू वॉरियर को स्वॉर्ड की जरूरत नहीं होती। उस वक्त ये लाइन थॉरफिन शायद समझ नहीं पाया, एंड हम में से काफी लोग भी उसका असली मीनिंग जान ही नहीं पाए। फिर एंट्री होती है एस्केलेड की, जो कि ना पूरी तरह से विलन है और ना ही हीरो, और वही थॉरफिन की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देता है। थॉरफिन रिवेंज की आग में भागता रहता है सालों तक, हर दिन सिर्फ एक ही चीज सोचता है, एस्केलेड को कैसे मारना है। एंड यही वो पॉइंट है जहाँ सब कुछ गलत हो जाता है। थॉरफिन धीरे धीरे जीना भूल जाता है। ना उसके पास कोई गोल बचता है, ना ही कोई खुशी, बस एक खोखला सा इंसान जो सिर्फ गुस्से की आग में चल रहा है। और यही शायद हम सबके साथ होता है। किसी ने कुछ बोल दिया और हम उस बात को सालों तक पकड़ के बैठे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं कि हम उस बात को भूल नहीं रहे, लेकिन असल में हम उस चीज से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे होते। और फिर आता है वो मोमेंट जब थॉरफिन का रिवेंज उसे मिलता ही नहीं, और उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, ना पर्पस, ना डायरेक्शन, बस एक खाली सी फीलिंग। और वहीं पे मुझे समझ आया कि असल में रिवेंज तो कुछ सॉल्व करता ही नहीं, वो सिर्फ तुमसे सब कुछ ले लेता है, तुम्हारा पीस, तुम्हारी आइडेंटिटी और कभी कभी तुम खुद। इस एनीमे ने मुझे ये नहीं सिखाया कि स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है, इसने मुझे सिखाया कि कब लड़ना जरूरी है और कब बस उसे जाने देना सबसे जरूरी बन जाता है। आज भी जब मुझे गुस्सा आता है मैं सिर्फ एक ही चीज सोचता हूँ, क्या ये एक्चुअली में वर्थ इट है? क्या ये चीज इतनी अहमियत रखती है कि मेरे पीस और वर्क को इन्फ्लुएंस कर सके? और अक्सर आंसर होता है नहीं। शायद रियल स्ट्रेंथ ये नहीं कि तुम किसी को हरा दो, रियल स्ट्रेंथ ये है कि तुम अपने अंदर के गुस्से को छोड़ दो। और शायद इसीलिए विनलैंड सागा सिर्फ एक एनीमे नहीं है, इट्स एन एक्सपीरियंस जो तुम्हें चेंज कर देता है। एंड गाइज, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि तुम इस एनीमे की एक्चुअल ब्यूटी को जानो एंड क्यों ये एनीमे इतना स्पेशल बन जाता है। ये तुम्हारे चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव बदल देगा और शायद तुम एक डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। एंड अगर आप अब तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप ये एनीमे देखने वाले हो या नहीं। एंड थैंक यू सो मच अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाता रहूं। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।